क्लास 12 प्रश्नावली 7B समाकलन। तो ये जो प्रश्नावली 7B है, इसमें किस टाइप के सवाल मिलेंगे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला है वो इंटीग्रेशन a इंटू एफ एक्स डी एक्स, मतलब जब a हमारा कांस्टेंट है तो a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, a इंटू एफ एक्स डी एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x dx, मतलब जब दो सवाल x के पदों में हो और बीच में प्लस या माइनस के निशान लगा हो तो अलग अलग हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx। तो देखते हैं पहला सवाल, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं तो अलग अलग सवाल हम लोग बना लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। तो जब अलग अलग सवाल लगाएंगे हर एक सवाल में इंटीग्रेशन और dx साइन जरूर लिखेंगे। तो ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट पद हैं वो बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, सी बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बचा 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो a तो बाहर चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस बी, एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब चूंकि यहाँ तक सी तक हो चुका है तो एक कांस्टेंट जब जोड़ेंगे तो हमने अगला कांस्टेंट जोड़ दिया डी। तो ए एक्स की पावर 3 बटा 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 बटा 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 8x की पावर 7 माइनस 4 x की पावर, बेटा ये सवाल जो है गलत है, 1/6 है यहाँ पे, क्योंकि दोनों यदि सेम पद होंगे तो हम लोग इसको घटा लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग। 6 प्लस 6 इंटू डी एक्स, तीन सवाल अलग अलग बना लेते हैं। इंटीग्रेशन 8x की पावर 7 dx माइनस इंटीग्रेशन 4x की पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन 6 dx। कांस्टेंट पद बाहर निकाल लेते हैं, 8 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर 7 dx माइनस 4 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx प्लस 6 बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन 1 बचा 1 dx। 8 बाहर चलता रहेगा, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 प्लस 6, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c। तो 8x की पावर 8 बटा 8 माइनस 4x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 6x प्लस c, 8 से 8 कट जाएगा तो ये हमारा आंसर हो गया x की पावर 8 माइनस 4x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 6x प्लस c। अगला सवाल, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस 3 कॉज x dx, e की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस 3 कॉज x dx। तो पहला काम, जितने अलग अलग सवाल दिख रहे हैं उनके अलग अलग इंटीग्रेशन dx लगा के लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 साइन x dx
माइनस इंटीग्रेशन 3 कॉज एक्स डी एक्स। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लोग बाहर लिख लेंगे। इसमें 2 कांस्टेंट है, इसमें 3 कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहता है प्लस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट जोड़ लेंगे सी। तो ई की पावर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो पहला काम, एक पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है कॉज एक्स और तीसरा पद है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इनको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो अब हम लोग सीधे इसका समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सब फार्मूले हमारे पास, x की पावर n का रूप है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस काज एक्स का जब समाकलन करेंगे तो साइन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब समाकलन करेंगे तो सेक एक्स और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इन दोनों पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन 2x का गुणा दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x गुणा 3 में करेंगे 2 × 6x प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 15 dx। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर 6 5 जोड़ देंगे तो प्लस का 11x प्लस का 15 dx। अब ये 3 पद हो गए। पहला पद 2x स्क्वायर, दूसरा पद 11x, तीसरा पद 15। तो अलग अलग सवाल बना लेंगे। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 11x dx प्लस इंटीग्रेशन 15 dx। इंटीग्रेशन का अगर चिन्ह लगा है तो dx अवश्य लिखना है। मतलब सवाल जिस अक्षर में होगा, अगर x के अक्षर में है तो dx, y के अक्षर में है तो dy, ये जरूर हम लोग लिखेंगे। तो अब 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे 11 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे 15 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। तो 2 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस 11 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन x dx प्लस 15 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 1 बचा 1 dx। 2 चलता रहा, समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 11। इसका समाकलन करेंगे तो x की घात कुछ नहीं, 1 मान लेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 15 और 1 का इंटीग्रेशन x बताया था तो x और प्लस c। अब जोड़ लेंगे तो 2 कहाँ जोड़ेंगे, 2 1 3, तो x की पावर 3/3 प्लस 11
ये जोड़ेंगे तो 2/2, तो x की घात 2/2 प्लस 15x और प्लस c, यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 1 + x का होल क्यूब अपॉन √x dx। तो पहले ऊपर हम लोग फार्मूला खोलेंगे, a + b का होल क्यूब का रूप है। तो a + b का होल क्यूब सबको पता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो ये जब खोलेंगे तो 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पे 1, b की जगह पर x, ब्रैकेट में 1 + x बटे √x dx। 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³, ये 3 एकम 3x हो गया। अब 3x का अंदर गुणा करेंगे तो 3x का 1 में करेंगे तो प्लस का 3x प्लस 3x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² बटे √x का मतलब है x की घात 1/2 dx। अब अलग अलग भाग कर लेंगे तो 1/x की पावर 1/2 प्लस x³ बटा x की पावर 1/2 प्लस 3x बटे ax की पावर 1/2 प्लस 3x² बटे x की पावर 1/2 dx। अभी घात ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/2 प्लस x³ इंटू x की पावर माइनस 1/2 प्लस 3x इंटू x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 3x² इंटू ax की पावर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे पहले घातें हम लोग जोड़ लेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। ये भी घात कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ये भी घात 2 है तो जोड़ लेंगे। ये बन गया इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 प्लस x की पावर, अब ये 3 माइनस 1/2, तो जब 3 में 1/2 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 दूनी 6, 6 में गया 5/2, x की पावर 5/2। यहाँ देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में गया 1/2, तो प्लस 3x की पावर 1/2। यहाँ जब घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 में घटा देंगे 3, 3/2 प्लस 3x की 4 में गया 3/2 dx। अब अलग अलग सवाल बना लेंगे। पहला सवाल इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 3/2 dx। अब इसमें जो कांस्टेंट 3 है ये बाहर आ जाएंगे, फिर हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो x की पावर माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx, 3 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx। अब ये सवाल जो बने हुए हमारे पास 4 पद, इसमें सिर्फ एक ही रूप दिख रहा है x की पावर n का, क्योंकि ये सब अक्षर x है, इसकी घात लगी हुई है। तो जब घात लगी होगी तो x की पावर n का रूप है, उसका समाकलन भी आप लोगों को पता है, x की पावर n+1 बटे n+1। तो हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 5/2 प्लस 1 बटे 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर
3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 और प्लस सी जोड़ देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 लासा लेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 घटा देंगे तो 1/2। तो ये बचेगा x की पावर 1/2 बटे 1/2। यहाँ जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 5 2 7, x की पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस 3। यहाँ जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 1 3, x की पावर 3/2 बटे 3/2। यहाँ भी जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 3 5, 3x की पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2। भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2। 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस 2 x की पावर 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 इंटू 3x की पावर 5/2 प्लस सी। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, तो ये ऐसे लिखा रहेगा 2x की पावर 1/2 प्लस 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 2 3 6/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। इंटीग्रेशन 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 बटे 3x² प्लस 1 dx। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें कॉमन देखते हैं कि कौन से पद एक साथ लिख लें जिसमें हमें कॉमन मिल जाएगा। तो ये 3x है, ये 3x है, ये पद एक साथ लिख लेंगे और ये दोनों पद एक साथ लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x³ प्लस 3x एक साथ लिख लिया प्लस 2x² प्लस 1 एक साथ लिख लिया अपॉन 3x² प्लस 1 dx। अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं तो इसमें तो 3x कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पे क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसमें से 3x कॉमन ले लिया तो ये केवल बचा x² प्लस 1 प्लस यहाँ से जब जोड़ा था 2 हो गया था तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² प्लस 1 और -1 ऐसे चलता रहेगा अपॉन 3x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पे अलग अलग 3 सवाल दिख रहे हैं, एक पद ये है और एक पद ये और एक पद ये, अलग अलग भाग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 dx। अब 3 से 3 कट गया, x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट गया, x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट गया। तो हमारे पास सवाल बचा है इंटीग्रेशन, यहाँ केवल बचा x प्लस 2/3 माइनस 1/3 x² प्लस 1 dx। अलग अलग सवाल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2/3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/3 x² प्लस 1 dx। अब कांस्टेंट वैल्यू हम लोग बाहर कर लेते हैं तो 2/3 बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 2/3 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 1 बचा 1 डी एक्स माइनस 1/3 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी घात कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो इसका समाकलन होगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 2/3 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/3। अब ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx, इसका हमने फार्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस c। अब ये x² + 1 है तो प्लस में आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होती, फार्मूला सेम रहेगा। तो ये भी फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c हम लोग जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x की पावर 2/2 प्लस 2/3x माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस √x। तो पहले ऋण का चिन्ह है, दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x dx माइनस इंटीग्रेशन √x dx। अब जब रूट हटाएंगे तो इसकी घात लग जाती 1/2, तो इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो x की पावर माइनस 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये दोनों फार्मूले बन गए हैं। ये भी x की पावर n का रूप है, ये भी x की पावर n का रूप है। तो जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस, इसका जब समाकलन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस c हम लोग जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x की पावर इसके बटे 1 कर लेंगे, लासा ले लेंगे, 2 लासा मिल जाएगा। तो 2 का भाग 1 में देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का 1 में गुणा, 2 1 कम 2 बटे, नीचे भी यही काम सेम, 2 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस x की पावर, सेम काम यही करना है लासा लेके, क्योंकि ये भिन्न का रूप है और भिन्न का जोड़ना घटाना पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था। 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 2 बटे, नीचे फिर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 + 2 प्लस c जोड़ देंगे तो x की पावर घटा देंगे तो 1/2 बटे 2 में घट गया 1/2 माइनस x की पावर जोड़ देंगे तो 2 1 3/2 बटे 3/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 1/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन √x। तो यहाँ पे 3 पद हैं लेकिन √x, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे और भाग करने के बाद में इस √x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा सवाल इंटीग्रेशन का सही रूप बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन √x dx। पहले अलग अलग भाग कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन 3x² अपॉन √x प्लस 4x अपॉन √x प्लस 5 अपॉन √x dx। इंटीग्रेशन 3x²
रूट एक्स का मतलब एक्स की घात 1/2 प्लस 4x एक्स की घात 1/2 प्लस 5/x की घात 1/2 dx। अब जब ये घात वाला पद ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का ऊपर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3x² इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 4x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये गुणा है, गुणा में यदि आधार समान है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। तो इंटीग्रेशन 3, तो यहाँ पे चूँकि घटेगा x की पावर 2 -1/2 प्लस 4, इसकी घात कुछ नहीं 1 मान लेंगे, x की पावर 1 -1/2 प्लस 5 x की पावर -1/2 dx। तो 2 दूनी 4, 4 में गया 3/2, तो 3x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 2 एकम 2, 2 में गया 1/2 प्लस 5x की पावर -1/2 dx। अब अलग अलग 3 सवाल बना लेंगे। तो पहला सवाल इंटीग्रेशन 3x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x की पावर -1/2 dx। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 3 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो सवाल बन गए हैं तीनों सवाल x की घात n का रूप है, बस n की जगह पर अलग अलग वैल्यू है। कहीं n की जगह पर 3/2 है, तो कहीं पर n की जगह पर 1/2 है, तो कहीं पर n की जगह पर -1/2 है। तो समाकलन हम लोग फार्मूला लगाते हैं, x की पावर 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस 5 x की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 और प्लस इसमें एक कांस्टेंट पर जोड़ देंगे c। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 इसके बटे 1 करेंगे तो 2 एकम 2, 3 5/2, तो x की पावर 5/2 बटे, यही काम यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 5, तो 5/2 प्लस 4 2 एकम 2 एक 3/2, तो x की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस 5, यहाँ पे घट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 में गया 1/2, तो x की पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस c। अभी नीचे वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 6, 6/5 x की पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 चौको 8/3 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पंचे 10 x की पावर 1/2 और प्लस c, यही हमारा आंसर। अगला सवाल इंटीग्रेशन x बटे a प्लस x dx। इस टाइप के जो सवाल आएंगे इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है कि नीचे 2 पद है ऊपर 1 पद है, तो भाग तो हो नहीं सकता है अलग अलग।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि x में a जुड़ा हुआ है तो वही काम ऊपर करेंगे, a जोड़ देंगे और a हम लोग घटा देंगे। तो ऊपर x के में जो है a को जोड़ते हैं और a को घटाते हैं। तो इंटीग्रेशन x प्लस a माइनस a अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। किसी भी सवाल में अगर सेम चीज़ जोड़ते हैं और सेम चीज़ घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, सवाल फिर हमारा वही बना रहेगा जो दिया गया है x बटे a प्लस एक्स। अब x प्लस ए एक सवाल बन गया, माइनस ए एक सवाल बन गया, अलग अलग भाग कर लेते हैं। तो x प्लस ए बटे a प्लस एक्स माइनस a बटा a प्लस एक्स डी एक्स। तो a प्लस एक्स और x प्लस ए सेम चीज़ है तो ये कट जाएगा, 1 बचा इंटीग्रेशन 1 माइनस a बटा a प्लस एक्स डी एक्स। अब ये ऋण का चिन्ह है तो दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन a बटा a प्लस एक्स डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो यहाँ पर a जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस a बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस a। अब यहाँ पे a प्लस एक्स, a कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग पूरे को x मान लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e, लेकिन x की जगह पर a प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स और प्लस c हम लोग इसमें जोड़ देंगे। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डी एक्स। इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है तो हम लोग चाहें तो एक तरीका तो ये है कि इसके अलग अलग सवाल बना लें, डॉट डॉट करके आंसर डॉट डॉट में आ जाएगा। पहले 1 डी एक्स, फिर एक्स डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी एक्स, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, ये जो सवाल लिखा हुआ है ये हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज है। e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसकी जगह पे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं e की पावर x dx, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का विस्तार रूप है। e की पावर x सीरीज का अगर हम विस्तार करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज का विस्तार रूप होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x और हम इसमें c जोड़ देंगे तो e की पावर x प्लस c। अगर किसी को इसका फार्मूला नहीं पता है कि ये किसका फार्मूला है तो आप लोग अलग अलग कर लेंगे, वो भी सही माना जाएगा। एक सवाल इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 dx प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाहर कर लेंगे तो x की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 और प्लस एक डॉट डॉट करके कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो ये सवाल इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो इस रूट एक्स का हम लोग पहले अंदर गुणा कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स डी एक्स।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन रूट का मतलब है x की घात 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। आधार समान है तो गुणा में घातें ये जुड़ जाएंगी। तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 और dx। तो जब जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ा 5, 5/2। तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 dx। अभी ऋण का चिन्ह है, दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। पहला सवाल इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला जो हमने लिखाया था इंटीग्रेशन x की पावर n, उसी रूप का है, बस n की जगह पर 1/2 दे रहा और यहाँ पर n की जगह पर 5/2 दे रहा है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ देंगे। 2 एकम 2 एक 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बटे 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ा 3/2। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। x की पावर 2 एकम 2, 5 7/2, 7/2 बटे 2 एकम 2, 5 जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा 7/2 प्लस c। अब ये 3 पद हो गए तो ये तीसरा वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2x की पावर 3/2 बटे 3 माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c। यही हमारा आंसर। अगला सवाल इंटीग्रेशन सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जो सवाल है ये हमारे त्रिकोणमिति पर आधारित हैं। तो इस टाइप के जब सवाल होते हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे कि यदि हमें फार्मूला दिख रहा है तब तो हम लोग फार्मूला बना देंगे, अगर फार्मूला नहीं दिख रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से कुछ न कुछ हमें मिल जाएगा। इंटीग्रेशन सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा को हमने लिख दिया 1/cos थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा। क्योंकि सवाल थीटा के पदों में है तो हर जगह हम लोग थीटा लिख देंगे, डी थीटा। अब 1 2 3 4 पद हो गए तो पहले का चौथे से गुणा और दूसरे का तीसरे से गुणा। तो ये कॉज स्क्वायर थीटा गुणा 1 में करेंगे तो यही हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा बटे, नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल हमारे पास सवाल बचा है इंटीग्रेशन कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चूंकि सवाल थीटा के पदों में है इसलिए हम लोग डी थीटा लगाएंगे। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि सवाल जिस पद में है उसी पद में लिखा जाएगा। अगर x के पद में है तो dx लिखेंगे, y के पदों में है तो dy लिखेंगे, थीटा के पदों में है तो डी थीटा लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। और अभी cos थीटा, ये 2 घात है तो 1 घात हमने इसको लिख दिया साइन थीटा और इंटू 1 घात बच रहा है तो इसको हमने लिख दिया 1/sin थीटा डी थीटा।
मीन्स ये जो दो घात लगी हुई है, इस दो घात वाले पद को हमने तोड़ के एक एक घात में लिख दिया। तो साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक का गुणा करेंगे तो ये केवल हो जाएगा कॉस थीटा, ये वही हो जाएगा। अब 1 कॉस फार्मूला होता है कॉट थीटा इंटू, और 1 साइन होता है कॉसेक थीटा डी थीटा। अब ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। तो इसका हम लोग फार्मूला लिख देंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा प्लस सी। यही हमारा आंसर। तो अगर आप लोग फार्मूला याद रखेंगे तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये हमें फार्मूला का रूप मिल गया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये हमारा फार्मूला का रूप है, इसकी जगह पे हमने फार्मूला लिख दिया। अगला सवाल, अब ये x के पदों में इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2/x प्लस e की पावर x dx। अलग अलग हम लोग सवाल बना लेते हैं। तो पहला सवाल बन गया इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब इसमें जो एक कांस्टेंट पद है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस का कॉज एक्स माइनस 2, 1/x का इंटीग्रेशन log ex प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और प्लस हम लोग c इसमें जोड़ देंगे। यही हमारा आंसर। अगला पार्ट, इंटीग्रेशन e की पावर log ex अपॉन x dx। तो ये जो ऊपर पद लिखा हुआ है e की पावर log ex, तो इसका मान जो होता है वो हमारे पास x होता है, क्योंकि e की पावर log ex बराबर होता है x के। तो इसकी जगह पे हम लोग x लिख देंगे तो हो जाएगा x अपॉन x dx। x से x कट जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x प्लस सी इसमें हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस सी। अगला सवाल, इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस 5/x प्लस e की पावर x dx। तो यहाँ पर भी तीन पद हैं। पहला पद हमारा कॉज एक्स का है, दूसरा पद 5/x है, तीसरा पद e की पावर x है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन dx लगा करके सवाल बना लेंगे। तो पहला हो गया इंटीग्रेशन कॉज एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 5/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कॉज x dx 5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉज एक्स dx, तो कॉज एक्स का फार्मूला होता है साइन एक्स माइनस 5। अब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log e x प्लस, अब यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, और प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, c को जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉज एक्स। तो ये त्रिकोणमिति
के रूप का सवाल है। त्रिकोणमितीय रूप के जब सवाल मिलेंगे तो थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ता है कि इसमें हम लोग क्या करें। तो इसमें फार्मूला कोई खुल नहीं सकता है, क्योंकि 1/1 माइनस कॉज एक्स को हम लोग किसी रूप में बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोग इस काम करेंगे कि इसकी संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉज एक्स की संयुग्मी। तो संयुग्मी में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो ये 1 माइनस कॉज एक्स है, इसकी जब संयुग्मी बनाएंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉज एक्स, इसमें गुणा कर दिया हमने 1 प्लस कॉज एक्स बटे 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब एक का गुणा ऊपर करेंगे तो यही बना रहेगा 1 प्लस कॉज एक्स बटे, अब नीचे फार्मूले का रूप है a माइनस बी ए प्लस बी। चाहो तो फार्मूला अप्लाई कर दो, तो a माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फार्मूला ना पता हो तो पहले एक का गुणा कर देंगे, फिर कॉज एक्स का गुणा कर देंगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर काज एक्स है, तो 1 का स्क्वायर माइनस काज एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऊपर तो इसे लिखा रहेगा 1 प्लस कॉज एक्स बटे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस काज एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ये हमारा फार्मूला है। त्रिकोणमिति में एक हमने सर्वसमता आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। ये मुख्य सर्वसमिका है, इसकी सहायता से सारे फार्मूले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें से काज को उधर पक्षांतर अगर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स। तो ये जो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिखा है, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स बटे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नीचे केवल एक पद बचा है, अलग अलग भाग कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। तो पहला सवाल बन गया इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पर 2 घात है ऊपर 1 घात है, तो हम लोग अलग अलग भाग करेंगे। एक बार लिख दिया कॉज एक्स बटे साइन एक्स, अगली बार लिख दिया 1/1 साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स को हमने तोड़ दिया, तो ये साइन एक्स बन के जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस, यहाँ पे अलग अलग फार्मूला बन गया कॉज एक्स बटे साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू 1 साइन हो जाता है कॉसेक एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर फार्मूला है कॉसेक एक्स, और प्लस इसमें सी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें फार्मूले याद होंगे तो ये सारे फार्मूले हमने जो है पिछले वीडियो में बताए थे आपको।
अगला सवाल, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस काज 2x dx। तो ये जो सवाल हैं ये हमारे त्रिकोणमिति पे आधारित सवाल हैं, और जब आपके पास इंटीग्रेशन में त्रिकोणमिति से आधारित सवाल होंगे तो आपको पहले उन त्रिकोणमिति सवालों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए अगर फार्मूला कहीं पर दिख रहा हो कि इसकी जगह पर ये मान होता है तो उसकी जगह पर सबसे पहले आप लोग मान रख कर के सॉल्व कर लेंगे, या संयुग्मी का गुणा अगर करना पड़े जैसे पिछला सवाल हमने बताया तो आप लोग संयुग्मी का गुणा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो cos 2x लिखा हुआ है, cos 2x का हमारे पास फार्मूला होता है। अब cos 2x के जो है वो 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला cos 2x का cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फार्मूला cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बात आती है कि ये 3 जो फार्मूले हमारे cos 2x के हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि cos 2x का ये फार्मूला रख दें कि cos 2x का ये फार्मूला रख दें कि cos 2x का ये फार्मूला रख दें। तो इसके लिए एक बात बिल्कुल समझनी है कि अगर 1 के बाद में प्लस लगा हुआ है तो अगर हम ये वाला फार्मूला जिसमें 1 के पहले माइनस लगा है अगर हम ये लिख देंगे तो ये हमारा 1 से 1 कट जाएगा। अगर 1 के बाद माइनस लगा है तो इसका मतलब प्लस वाला अगर हम लिख दें तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 1 के बाद प्लस का निशान आ रहा है तो ये रूप लगाएंगे, अगर 1 के बाद माइनस का रूप आ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब 1 शब्द चिन्ह ना हो, 1 का जो अंक है वो ना हो, उस स्थिति में हम लोग ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 के बाद प्लस का निशान है, अतः हम ये दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की जगह पे हमने लिख दिया 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1, और प्लस 1 आपका चलता रहेगा तो 1 प्लस 1 लिखा रहा प्लस, और काज 2x की जगह पर हमने वैल्यू लिख दी 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 काज स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √2 तो बाहर हो नहीं सकता है, अलग अलग लिख देते हैं, √2 इंटू रूट कॉज स्क्वायर एक्स dx। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो √2 इंटू कॉज एक्स dx। अब ये √2 ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो सवाल बचा है इंटीग्रेशन कॉज एक्स dx। अब √2 तो बाहर चलता रहेगा और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स, और प्लस इसमें हम लोग c जोड़ देंगे। तो ये त्रिकोणमिति पे आधारित जब सवाल होंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर कोई फार्मूला हमारे पास है तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यदि फार्मूला हमारे पास नहीं है तो हम लोग संयुग्मी का गुणा करके या उसको साइन कॉस के पदों में चेंज करके उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स dx। हम अलग अलग भाग कर लेंगे इसको पहले। इंटीग्रेशन 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स और dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 1 अपॉन काज ही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये 2 घात है, अलग अलग भाग कर देंगे। एक बार साइन एक्स बटे कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज एक्स dx।
इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स -3 साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा tan x इंटू 1/cos सेक एक्स dx। अब अलग अलग दो सवाल बना लेंगे। तो एक सवाल बन गया इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 3 tan x इंटू सेक एक्स dx। कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, दो बाहर हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक पहले हम लोग लिख लें, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x dx। फार्मूला है, आगे पीछे अगर हम लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास दोनों फार्मूले बन गए हैं। तो tan x का जब हम लोग अवकलन करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan x हो जाएगा। तो ये हो गया 2 tan x माइनस 3। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो जब हम सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी इसमें हम लोग जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर। अगला सवाल इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 2 cos x बटे 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऊपर एक घात है, नीचे दो घात है, पहले अलग अलग भाग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 2/3 बाहर हो जाएगा। एक बार हमने लिख दिया cos x बटे sin x इंटू 1/sin x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन 2/3 cos बटे sin, ये हो जाएगा cot x 1/sin cosec x माइनस 1 dx। अब दो अलग अलग सवाल बना लेंगे। एक बार इंटीग्रेशन 2/3 कॉसेक को पहले लिख लेते हैं, तो cosec x इंटू कॉट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे तो 2/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। 2/3 बाहर चलता रहेगा। अब इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो माइनस का cosec x माइनस 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x और प्लस सी जोड़ देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस 2/3 cosec x माइनस x प्लस सी, यही हमारा आंसर। अगला सवाल इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन का एक रूप होता है कि हमेशा हर की जो घात है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर अंश की घात बड़ी है और हर की घात छोटी है तो पहले हम लोग हर का भाग अंश में देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या जोड़ दें और क्या घटा दें। तो अगर हम इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें तो ये जो हमारा सवाल बन जाएगा ये भी छोटी घात का बन जाएगा। तो दो तरीके, एक चाहो तो आप भाग दे के कर सकते हो और एक इसमें अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। तो इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया।
सवाल में किसी भी पद में सेम काम कर दें, अगर वही चीज़ जोड़ रहे हैं और वही हम घटा रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब +1 -1 कट जाएगा, वही सवाल हमारा फिर लिखा हुआ है। अब जो घटाया है उसको पहले लिख लेते हैं, x की पावर 4 - 1 + 2 अपॉन x² + 1 dx। अब ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन x² का स्क्वायर -1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 चलता रहेगा बटे x² + 1 dx। अलग अलग भाग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे x² + 1 + 2 अपॉन x² + 1 और पूरे का dx। तो इंटीग्रेशन, अब ये फार्मूला खोल देते हैं तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a² - b² का रूप है तो a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो x² - 1 इंटू x² + 1 बटे x² + 1 प्लस 2 अपॉन x² + 1 और dx। अब x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन x² - 1 प्लस 2 अपॉन x² + 1 dx। अब अलग अलग सवाल बना लेते हैं। तो पहला सवाल बन गया इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x² + 1 dx। अब कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस हमने 2 बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये प्लस में है, अगर इसको हम 1 पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 1 + x², तो ये फार्मूले का रूप बन जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1 माइनस 1 का समाकलन x + 2। अब 1 अपॉन 1 + x², ये फार्मूला होता है tan 1x और प्लस c हम लोग जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x की पावर 3 बटे 3 माइनस x प्लस 2 tan 1x प्लस c, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, इंटीग्रेशन sin x बटे 1 माइनस sin x। इस सवाल में भी वही काम करेंगे कि नीचे 2 पद हैं तो भाग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर 2 पद हो नीचे 1 पद हो तब तो अलग अलग भाग हो सकता है, लेकिन ऊपर 1 पद है नीचे 2 पद है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। तो जब हम 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो भी इसके मान में परिवर्तन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये माइनस का sin x लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीका, एक तो इसकी संयुग्मी का हम लोग गुणा कर लेते हैं, अगर 1 जोड़ और 1 घटा लेते हैं तब स्थिति क्या बनती है, 1 जोड़ने व घटाने पर। तो अगर हम जोड़ते घटाते हैं तो इस सवाल का रूप नहीं आएगा, जिस तरीके से ही बताया था sin x, इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया बटे 1 माइनस sin x dx। क्योंकि हमें रूप ये लाना है कि जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वही आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देख रहे हैं तो ये तो प्लस का है, ये नीचे माइनस का है, लेकिन अगर यहीं पर हम लोग ये वाला पद इसके पास में लिख लें तो इंटीग्रेशन sin x -1 + 1 बटे 1 माइनस sin x dx। फिर क्या करते हैं, अब ये 2 सवाल बन गया, एक तो ये रूप है और एक ये रूप है, तो इसको हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का sin x हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा और +1 चलता रहेगा
अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब अलग अलग भाग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस प्लस वाला पहले लिख लें, तो 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इससे ये पद कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। फिर वही रूप आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि यदि हम लोग इसमें संयुग्मी का गुणा कर लेते तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पे पुनः हम लोग संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा, तो दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसकी संयुग्मी का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमने बोला था संयुग्मी में केवल बीच का चिन्ह बदल जाता है, तो 1 माइनस साइन एक्स की संयुग्मी 1 प्लस साइन एक्स, इसका अंश व हर में गुणा करने पर का गुणा व भाग करने पर, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स, इसमें हमने गुणा कर दिया 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, इसी का गुणा और इसी का ऊपर भाग इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स, एक का गुणा करेंगे ऊपर यही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे रूप है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नीचे ये फार्मूला का रूप लिखा है। कल मैंने एक स्वरसम्यता बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर हमेशा होता है 1 के। एक्स की जगह पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, थीटा अल्फा कोई भी मान हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। जो चीज़ साइन स्क्वायर का गुणांक है वही हमारा कॉज स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, तो इसका मान हमेशा जोड़ने पे 1 हो जाता है। पक्षांतर कर लेते हैं तो ये साइन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जब पे वैल्यू रख देते हैं कॉज स्क्वायर एक्स की, इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग भाग कर देते हैं। इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन बटे कॉज अलग कर लेंगे, साइन एक्स बटे कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉज एक्स और डी एक्स। अब साइन बटे कास टेन हो जाएगा, 1 अपॉन कास सेक हो जाएगा। अलग अलग दो सवाल बना लेते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन बटे कास टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस सेक एक्स डी एक्स। अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस टेन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये फार्मूले का रूप है, इसका जब समाकलन करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल इसी का, इंटीग्रेशन 5 कॉज क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। 5 कॉज क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स डी एक्स।
पहले ये समझना है कि भाग होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर प्लस का निशान, इसका मतलब ऊपर 2 पद हो गए और नीचे कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये केवल एक पद माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब भाग करेंगे तो ये अलग अलग भाग हो जाएगा। तो पहले अलग अलग भाग कर देते हैं। तो पहला 5 cos क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू काज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx। पहले हमने अलग अलग भाग कर दिया है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो काज स्क्वायर एक्स से ये क्यूब कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, और साइन स्क्वायर एक्स पूरे से ये क्यूब कट जाएगा। तो ये केवल बचा 5 cos एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ केवल बचा साइन एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स dx। अब ऊपर कॉज एक्स एक घात है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स 2 घात हैं, तो हम लोग इसमें अलग अलग भाग करेंगे। तो इंटीग्रेशन 5/2 इंटू एक बार लिखेंगे कॉज एक्स बटे साइन एक्स। अब साइन एक्स एक बार बचा है तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस यहाँ पर भी वही काम, साइन की घात 1 है, कॉज की घात 2 है, अलग अलग भाग करेंगे। तो साइन एक्स बटे कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज एक्स और dx। इंटीग्रेशन 5/2 कॉज बटे साइन कॉट एक्स 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स प्लस साइन बटे काज टेन एक्स 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और dx। अब चूंकि फार्मूला जो मैंने लिखाया था उसमें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये फार्मूला था, तो इसको आगे पीछे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं गुणा में। तो इंटीग्रेशन 5/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब बीच में प्लस का निशान है तो अलग अलग दो सवाल बना लेंगे। इंटीग्रेशन 5/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 5/2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। 5/2 बाहर चलता रहेगा। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब भी आप समाकलन करिएगा और समाकलन करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कॉज एक्स, तो जब हम काज एक्स dx इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी। अब चूंकि ये साइन है तो ये प्लस का रहेगा, और बराबर के उस तरफ अगर सी शब्द आ जाए तो सी शब्द का मतलब है सी सांस निकल रही है, उसका मतलब है माइनस हमें लगाना ही लगाना है। जैसे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इसका समाकलन जब भी करेंगे तो ये हुआ कॉसेक एक्स। अब इसका पहला अक्षर सी है इसलिए इसके पहले हम लोग माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स तो कॉट एक्स, अब चूंकि सी आया तो उसके पहले भी हम लोग माइनस लगा देंगे। तो बराबर के उस तरफ जितने भी पदों में सी आएगा हर एक पद के पहले आपको माइनस लगाना है, बाकी कोई भी पद आ जाए उसके पहले आपको हमेशा प्लस चिन्ह लगाना, और प्लस चिन्ह छिपा होता है प्लस। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये सेक एक्स रहेगा, सेक एक्स और प्लस सी हम लोग जोड़ देंगे, ये गुणा कर देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा। माइनस का 5/2 कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर।
तो ये जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ थी वो हमने सॉल्व कर दी है कि समाकलन में प्लस है कि माइनस है। अक्सर कन्फ्यूज़न बच्चों की जो होती है वो यहीं पे होती है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन कॉसेक है कि माइनस है। तो ध्यान रखना, समाकलन करने पर जो शब्द आए वो अगर पहले स्टार्टिंग उसकी शुरुआत सी अक्षर से हो रही है तो आपको माइनस लगाना ही लगाना है, और सी अक्षर के अलावा कोई दूसरा अक्षर आ रहा हो तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है, और प्लस हमेशा छिपा होता है। अगला सवाल, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, डी एक्स बटे रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। अब देखना ये है कि क्या ये अलग अलग भाग हो सकता है। तो चूंकि नीचे प्लस का निशान है तो जब कोई पद जुड़े होते हैं तो अलग अलग भाग नहीं हो सकता है। गुणा में अगर कोई चीज़ है तब तो अलग अलग हम भाग कर सकते हैं। तो अब एक ही तरीका है कि इसमें हम लोग संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो संयुग्मी में हमने बताया था केवल चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो जब हम लोग इसकी संयुग्मी बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी की संयुग्मी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब इसका अंश में गुणा कर दो और हर में गुणा कर दो, या हम लोग बोल रहे हैं गुणा और भाग कर दें। तो बात एक है, अगर अंश हर दोनों शब्द लिखेंगे तो फिर अंश में भी गुणा होगा और हर में भी गुणा होगा। अगर गुणा भाग लिख देते हैं इसका मतलब ऊपर गुणा होगा नीचे भाग होगा। तो गुणा व भाग करने पर का अंश में गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी भी सवाल में किसी समान चीज का काम कर देते हैं या कोई चीज जोड़ दें तो घटाएंगे, अगर गुणा कर रहे हैं तो भाग करेंगे, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस और गुणा का उल्टा भाग। तो इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसमें हमने गुणा कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन, अब ऊपर गुणा कर देंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स बटे, नीचे फार्मूले का रूप है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स बटे एक्स प्लस ए। अब ब्रैकेट के पहले ऋण का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का एक्स और माइनस का बी। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल बचा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटे ए माइनस बी डी एक्स। अब ए माइनस बी तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल देते हैं तो 1 ए माइनस बी बाहर हो गया। तो इंटीग्रेशन दो सवाल अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। 1 ए माइनस बी। अब ये समाकलन जब करेंगे तो रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 कर दें, तो x प्लस ए की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देते हैं तो ये x की पावर n का रूप हो गया। तो x की पावर n का मतलब है x की पावर n प्लस 1/n+1। तो 1 ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी की पावर
1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस सी हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 एक 3/2, तो 1/a-b तो बाहर चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस a की पावर 3/2 बटे 3/2 माइनस 2 एकम 2 और एक 3/2 x प्लस b की पावर 3/2 बटे 3/2 और प्लस सी। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1/a-b बाहर चलता रहेगा। 2/3 x प्लस a की पावर 3/2 माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। 2/3 x प्लस b की पावर 3/2 और प्लस सी। अब 2/3 कॉमन है तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 2/3 बाहर हो गया इंटू a-b। तो ये बचा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 और प्लस सी। यही हमारा आंसर। अगला सवाल, इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉज की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। हम लोग क्या करते हैं, ये 8 है इसको हम तोड़ के लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, साइन स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस, इसी तरीके से इसको तोड़ के लिख दिया काज की पावर 4x का होल स्क्वायर बटे नीचे इसे चलता रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन, अब ये फार्मूला खोल देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो साइन की पावर 4x प्लस काज की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx। अभी फिर फार्मूला खोल देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस काज स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉज की पावर 4 है, तो इसको हम लोगों ने लिखा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे 2ab और होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, ये जोड़ दिया और यही घटा दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। अब ये सरसमका होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 रख देंगे और ये हमारा फार्मूले का रूप बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो केवल बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस काज स्क्वायर एक्स इंटू, ये तो 1 हो गया। अब ये फार्मूले का रूप बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, ये ऐसे बना रहेगा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। अब ये फिर स्वसमका का रूप बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये फिर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस
कॉज स्क्वायर एक्स इंटू ये 1 हो गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो केवल सवाल बचा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर दो अलग अलग सवाल बना लेते हैं। एक बार बन गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से इसका फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो हमने कॉज 2x के कल दो फार्मूले बताए थे। एक बोला था कॉज 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे पक्षांतर करके साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉज 2x। दो गुणा में भाग में भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉज 2x अपॉन 2। इसी तरीके से कॉज स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो दूसरा हमने फार्मूला बताया था कॉज 2x बराबर 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो 2 कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कॉज 2x प्लस 1। दो गुणा में भाग में भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2। तो ये मान यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉज 2x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2 dx। 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे पूरे से। 1/2 बाहर हो गया तो ये बचा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉज 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉज 2x dx। अब अलग अलग सवाल बना लेते हैं। 1/2 बाहर चलता रहेगा, इंटीग्रेशन बना 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉज 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉज 2x dx। अभी 1 से 1 इंटीग्रेशन वाला कट जाएगा तो केवल बचेगा 1/2 बाहर चलता रहेगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉज 2x dx और ये भी माइनस इंटीग्रेशन कॉज 2x dx। तो ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन कॉज 2x dx। तो 1/2 बाहर चल रहा था और माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया था तो अंदर बचा इंटीग्रेशन कॉज 2x dx। 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन कॉज 2x dx। तो माइनस, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉज 2x का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो कॉज 2x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 2x को t मान लेंगे, माना t बराबर 2x। इसका अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर 2 और x का जब अवकलन होता है तो 1 तो dt/dx बराबर हो जाएगा 2। 3 गुणा कर देंगे
ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 2x की जगह पे t रख दिया और dx का मान रखना पड़ेगा dt अपॉन 2। 1/2 बाहर हो जाएगा तो -1/2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन कॉज t dt। तो -1/2 बाहर चलता रहेगा। अब काश टी का जब समाकलन करेंगे तो साइन टी, अब चूंकि साइन एस अच्छा रहे तो ये प्लस का रहेगा, साइन टी प्लस सी, टी का मान वापस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 साइन टी की जगह पे हमने मान वापस कर दिया 2x प्लस सी। यही हमारा आंसर। इस तरीके से प्रश्नावली 7 भी समाप्त होती है।